You are watching इसे लो बेस एग्जाम विद जहांगीर। हमने यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर लिया और हर एक यूनिट के आखिर में हम उसकी रिव्यू और समरी पेश करेंगे। उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। तो आप ये वीडियो जो है आपके लिए देखना उतना ही ज़रूरी होगा जितना आप चैप्टर को शुरू से देख रहे हैं। इस यूनिट चूँकि बड़ा है हमें 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी इस यूनिट को रिव्यू करने के लिए। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस करना है पार्ट 1 में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है और हमने ये सीखना है कि हाउ वी विल फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो लेट्स मूव फ्रॉम द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हों और आपसे कहा गया हो कि आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करने हैं। और ऑर्डर से हमारी मुराद क्या है, ये हमारे रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो आपने ये चेक करना है कि अगर उसमें ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव और इसको हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a प्लस b मालूम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि इन दोनों का सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसमें रो 2 है, इसमें भी 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। तो इसका मतलब है कि इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ये जब पॉसिबल है तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोनों मैट्रिक्स के जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये पहला है, ये पहला है, इनको आपने प्लस करना है और ये पहली जगह पे आएगा। और ये -4 और 1 ये दूसरे एलिमेंट्स हैं तो ये दूसरी जगह पे आएंगे। सिमिलरली 3 और 8 तीसरी जगह पे हैं तो आपका ये तीसरी जगह पे आ जाएगा। और चौथी जगह पे जो है हमारे पास 5 और -6 है तो हमारे पास ये 5 और -6 आ जाएगा। -6 को मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आगे जो है वो प्लस का सिंबल है। उसके बाद ये हमारे पास 2 + 7 से 9 आता है, -4 + 1 से -3 आता है, 3 + 8 से 11 आता है और ये माइनस हो जाएगा तो -6 + 5 से हमारे पास -1 आता है। तो ये एडिशन का तरीका है। सब्ट्रैक्शन का भी यही तरीका है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा कि प्लस की जगह पे आप माइनस लगाओगे। बाकी आपका सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट काम जो आपने करना है वो आपने जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। तो इसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 और 2 कॉलम है। अगर ये राइट हैंड साइड पे जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज जो है लेफ्ट टू राइट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पे जो लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, इसमें रो 2 है। तो इसमें रो 2 है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 3 कॉलम होते और यहाँ पे 2 रो होते तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, या यहाँ पे 2 कॉलम होते और यहाँ पे तीसरा रो भी होता तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसमें हम क्या करना है, अब ये जब आपका ये काम हो गया, आपने कंफर्म कर लिया कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फिर ये वाली बात कंडीशन जो है ना, जब हो जाए तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड कॉलम, देयरफॉर वी कैन मल्टीप्लाई देम। तो मल्टीप्लाई के लिए फिर हमारे पास तरीका ये है कि इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट या पहला एंट्री पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 9 प्लस दूसरा जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 6
और ये आपका बनेगा पहला एलिमेंट, जो आपका आंसर मैट्रिक्स होगा उसका पहला एलिमेंट बनेगा। दूसरा आपने क्या करना है, इसी रो को, फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस सेकंड जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, ये आपका सेकंड एलिमेंट बनेगा। और थर्ड के लिए यही रो आपके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट इनटू फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस सेकंड इनटू सेकंड 4 मल्टीप्लाई 3, ये आपका बन जाएगा तीसरा एलिमेंट। तो ये आपने मैट्रिक्स में पहली रो का काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर आपने दूसरे रो को शुरू करना है। दूसरे रो में भी यही तरीका है कि आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में 2 है और 9 है, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, ये सेकंड एलिमेंट बनेगा। ये अंडरलाइन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने अंडरलाइन नहीं करना। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ये आपका छठा एलिमेंट इस मैट्रिक्स का बनेगा। और फिर उसके बाद आपने थर्ड रो को लेना है और इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपने करनी है, ये आ जाएगा हमारे पास। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने सोच समझ के करना है। 9 1s are 9 प्लस 6 4s are 24, 8 1s are 8 प्लस 4 4s are 16, 7 1s are 7 प्लस 4 3s are 12, 2 9s are 18 प्लस 5 6s are 30, 2 8s are 16 प्लस 5 4s are 20, 2 7s are 14 प्लस 5 3s are 15, 3 9s are 27 प्लस 6 6s are 36, 3 8s are 24 प्लस 6 4s are 24, 3 7s are 21 प्लस 6 3s are 18। तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। फिर उसके बाद आपके साथ एडिशन का काम आता है। वो तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकोगे। इससे हमारे पास आता है 9 प्लस 24 से 33, 8 प्लस 16 से 24, 7 प्लस 12 से 19, इससे हमारे पास 18 प्लस 30 से 48, 16 प्लस 20 से 36, 14 प्लस 15 से 29, 27 प्लस 36, इससे हमारे पास आ जाएगा 63, 24 प्लस 24 से 48, 28 प्लस 18 से आएगा हमारे पास 39। तो ये हो जाएगा आपका आंसर और ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में कि आपकी जो है सबसे पहली शर्त यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। जब बराबर हो जाए तो ये बात खत्म हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। फिर आपने फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को उठाना है सेकंड कॉलम के साथ। अगर थर्ड कॉलम है मिसाल के तौर पर यहाँ पे तो है, अगर ना हो तो फिर तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अगर है तो फिर थर्ड के साथ और वो तीसरी एलिमेंट बनेगा। एक रो मुकम्मल एक कॉलम के साथ, चाहे उसमें 3 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो या 5 एलिमेंट हो, मल्टीप्लाई होगा और वो एक जो है आपको एंट्री देगा। मतलब एक रो के एक कॉलम के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगी उससे आपको एक एंट्री मिलेगी और फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन से आपको दूसरी एंट्री मिलेगी, तीसरे के साथ आपको तीसरी एंट्री मिलेगी। और इसी चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ यू विल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a⁻⁻1 से। इसकी मालूम करने के लिए सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है, आई विल शो यू। लेकिन उससे पहले एक चीज, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें ये वाले एलिमेंट जो हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल।
और बाकी ये वाले जो हैं इसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे माइनस उससे फिर माइनस करोगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ऐसे हमारे पास आता है 7 3 21 माइनस 4 2 8। अब इससे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 21 से 8 निकालो, हमारे पास आता है 13। अब आपने इसको चेक करना है, अगर आपके साथ यहाँ पे 0 आ जाए, इफ यू गॉट 0 एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो आप क्या कहोगे कि चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए इनवर्स जो है वो मौजूद ही नहीं है, हम मालूम नहीं कर सकते। अब चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है, 13 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो इनवर्स मालूम कर सकते हैं। आपने डिटर्मिनेंट मालूम किया, आपने दूसरा क्या काम करना है, दूसरा आपने काम करना है एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए में आपने क्या करना है, वही मैट्रिक्स होगा, आपने सिर्फ उसमें चेंजेस करने होंगी। आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 7/3, इनको रिप्लेस करना है, इनकी जगह जो है वो चेंज करनी है। 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल चेंज करने, अगर प्लस है तो माइनस बनाना है, अगर माइनस है तो फिर आपने प्लस बनाना है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। तो ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब आपके साथ ए इनवर्स मालूम करना बहुत आसान हो गया। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपके पास एडजॉइंट आ गया है, डिटर्मिनेंट भी आ गया है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करना है। एडजॉइंट लेके 3 - 4 - 2 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13। अब ये चूंकि होल मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली जो है वो डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है इस तरह बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 13 -4 डिवाइडेड बाय 13 -2 डिवाइडेड बाय 13 7 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स मालूम करने का ये तरीका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम लीनियर इक्वेशन को हल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास 2 मेथड हैं, एक हमारे पास क्रेमर रूल है और एक दूसरा जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, उसके लिए भी उसमें ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। उस वीडियो को देखने से पहले जो है आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आप समझ जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।